बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने पहले लेक्चर में कुरान अज़ीम के तारुफ़ से मुतल्लिक़ बात की थी, जिसमें कुरान अज़ीम का इजमाली तारुफ़ और साथ ही कुरान अज़ीम की हिफाज़त से मुतल्लिक़ बात की और कुरान अज़ीम के मुख्तलिफ़ अस्मा जो ख़ुद कुरान अज़ीम में बयान किए गए हैं उससे मुतल्लिक़ डिस्कशन हुआ था। अज़ीज़ तलबा, आज हम कुरान अज़ीम के तारुफ़ का दूसरा हिस्सा उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें कुरान अज़ीम की तरतीब से मुतल्लिक़ बात करेंगे। तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की दो तरतीबें हैं। एक कुरान अज़ीम की नाज़िल होने की तरतीब, जिसे तरतीब नुज़ूली कहा जाता है। तरतीब नुज़ूली के मुताबिक कुरान मजीद की सबसे पहली सूरा मुबारका सूरा अल-अलक़ है, क्योंकि पहली वही सूरा अल-अलक़ की थी और आखिरी वही अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती वाली आया मुबारका है। ये तरतीब नुज़ूली है। दूसरी तरतीब तौक़ीफ़ी है। तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक हम इसकी तारीफ़ यूँ करेंगे कि कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब को हम तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। ये तरतीब रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से कुरान मजीद की तरतीब लगवा दी थी। तरतीब तौक़ीफ़ी के मुताबिक सूरा अल-फ़ातिहा कुरान मजीद की पहली सूरा मुबारका, जबकि सूरा अन्नास कुरान मजीद की आखिरी सूरा मुबारका है। तो कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी कहलाती है। कुरान मजीद का ज़माना नुज़ूल जैसे कि आपको पहले ही पता है 23 साला दौरानिया है। इस 23 साला दौरानिया में 13 साला दौर मक्की दौर कहलाता है, जबकि 10 साला दौर मदनी दौर कहलाता है। मक्की दौर में जो सूरतें नाजिल हुई उन सूरतों को मक्की सूरतें कहते हैं, जबकि जो सूरतें मदनी दौर में नाजिल हुई ऐसी सूरतों को हम मदनी सूरतें कहते हैं। मक्की सूरतें जिनकी तादाद 86 है, ऐसी सूरतें हैं जो हिजरत मदीना से पहले मक्की दौर में नाजिल हुई। 13 साला ज़माना नुज़ूल है। इन सूरतों की खुसूसियात में से ये खुसूसियत भी है कि इन सूरतों में आम खिताब है, यानी अल्लाह ताला तमाम इंसानों से मुखातिब होते हैं, सिर्फ़ मुसलमानों से नहीं बल्कि तमाम इंसानों से मुखातिब होते हैं। इनकी खुसूसियात में ये भी खुसूसियत है कि इनमें ईमानियात का ज़िक्र है, यानी अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर, साबिक़ा अंबिया उज़ाम पर, आखरत का ज़िक्र है, जज़ा और सज़ा का ज़िक्र है। कुरान अज़ीम की ऐसी सूरतें जो मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं या मक्की दौर में नाजिल हुई हैं, उनका ये ख़ासा है। जबकि मदनी सूरतें 28 हैं। ये ऐसी सूरतें हैं जो हिजरत मदीना के बाद 10 साला दौर में नाजिल हुई हैं। इन सूरतों की खुसूसियात में से ये एक सबसे बड़ी खुसूसियत है कि इनमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होते हैं, खुसूसी खिताब है। इन सूरतों में आमाल का ज़िक्र है, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। इसी तरह इन सूरतों में ज़िंदगी से मुतल्लिका जितने मामलात हैं, खा वो माशरती हों, माशी हों या दूसरे जो हवाइज हैं, उनका ज़िक्र मिलता है। जिहाद की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र भी इन्हीं सूरतों में है। अज़ीज़ तलबा, ये थी मक्की और मदनी सूरतों की खुसूसियात। कुरान अज़ीम के तारुफ़ से आखिरी बात की तरफ आते हैं, वो है कुरान मजीद की हिफाजत, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके लिए तदवीन की गई कुरान पाक की, जिसको हम कहते हैं तदवीन कुरान। तदवीन कुरान से मुराद ये है कि कुरान पाक को किताबी शक्ल में लाना। अगरचे रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही कुरान पाक मुख्तलिफ़ चीज़ों में लिखा जा चुका था, लेकिन एक जगह किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था। अलग अलग चीज़ों पे, जैसे ऊँट के शाने की हड्डी पर, चमड़े की शीट पर, पत्थर की सिलों पर, कपड़े की शीट पर या बहुत कम मिक़दार में कागज़ पर भी कुरान मजीद लिखा हुआ था। लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों के पास छोटी छोटी अलग अलग सूरतें या आयात लिखी हुई थीं, एक किताबी शक्ल में मौजूद ना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जंग यमामा हुई, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई। इस जंग में मुसलमानों में से 700
ऐसे लोग शहीद हुए जो कुरानदान थे, जबकि 70 कारी कुरान थे। अंदेशा हुआ अगर यूं ही जंगें चलती रहें, हुफ़ाज़ शहीद होते रहे, कुरान पाक का शायद कोई सा ज़ाय ना हो जाए। सो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरा पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक कमेटी तश्कील दी, जिसकी सरबराही हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थी। उन्होंने कुरान पाक का पहला नुस्खा कंपाइल किया, इकट्ठा किया। यूँ कुरान मजीद का पहला नुस्खा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तरतीब पाया। हम इसीलिए इस दौर को दौरे अव्वल या तदवीन का दौरे अव्वल कहते हैं। तदवीन सानी या कुरान अज़ीम का दूसरा तदवीर का दौर, यह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना है। बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हुए। ऐसे लोग भी मुसलमान हुए जो अरबी नहीं थे, अजमी थे। मुख्तलिफ़ लोग कुरान अज़ीम को मुख्तलिफ़ लहजों में पढ़ने लगे। अंदेशा हुआ कि कुरान पाक की कोई आया या कोई लफ्ज़ तब्दील ना हो जाएं मुख्तलिफ़ तलफ़्फ़ुज़ और लहजों की वजह से। लिहाजा वही कॉपी जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने तैयार की थी, उस नुस्खे को मंगाया गया, उसकी नकलें तैयार की गईं, उसकी कॉपीज़ तैयार की गईं और पूरी रियासत में इस हुक्म के साथ भेजी गईं कि सिर्फ़ इसी नुस्खे की तिलावत या इसकी कॉपी की जाए। बाकी अगर किसी के पास ज़ाती नुस्खा मौजूद है तो उसे तल्फ़ कर दिया जाए। सिर्फ़ वही नुस्खा जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वाला था, उसी की कॉपीज़ रियासत में भेजी गईं। इसलिए उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जामिउल कुरान कहा जाता है, यानी उन्होंने लोगों को क़िराते कुरैश पे इकट्ठा किया था। यूँ कुरान मजीद कंपाइल हुआ और आज भी हमारे पास वही कुरान जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा फरमाया था और उसकी कॉपीज़ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने तैयार कराई थी, वो हमारे पास मौजूद है। ये कुरान अज़ीम की तदवीन का दौर कहलाता है। यूँ कुरान अज़ीम का एक मुख्तसर सा तारुफ़ इख्तिताम पज़ीर हुआ।